नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शशांक। दोस्तों, आइए हम आज एक बहुत ही गंभीर विषय में बात करने जा रहे हैं। क्या हमारे देश की जनता मूर्ख है जो सिर्फ भेड़ चाल चलती है? यदि एक भेड़ कुएं में गिरती है तो सारी की सारी भेड़ें कुएं में गिर जाती है। क्या इंसानों की मानसिकता भेड़ों की तरह हो गई है? दोस्तों, जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है उस दिन से जनता परेशान है। यानी कि मुझे ऐसा लगने लगा है कि नरेंद्र मोदी जी का पैर बहुत ही खराब है। वो जब से सिंहासन पर बैठे हैं तब से आज तक जनता के लिए उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे जनता खुश हो। लेकिन ना जाने क्यों हिंदुत्व के नाम पर लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट करते हैं और फिर पूरे 5 साल रोते हैं। पिछले पूरे 5 साल रो रो कर गुजारे हैं। जब से नोटबंदी शुरू की थी, नोटबंदी से आज तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे जनता खुश हो और उन्हें शाबाश दे। जब देखो जब पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए जाते हैं, डीजल के दाम बढ़ा दिए जाते हैं, गैस के दाम बढ़ा दिए जाते हैं। एक एक महीने में 100 रुपये गैस का दाम बढ़ा दिया जाता है। क्या इतनी महंगी गैस का उत्पादन हो रहा है जो कि एक एक महीने में 100 रुपये बढ़ा दिए जाते हैं? कोई भी बोलने वाला नहीं है। दोस्तों, क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो हम बोलेंगे नहीं? आपको बोलना होगा, वरना एक दिन ये नेता अपनी जेब भर लेंगे और इस देश को खोखला कर देंगे। क्योंकि हम सुबह से शाम तक जो भी चीज़ खाते हैं, जो भी चीज़ पीते हैं, जो भी मार्केट से सामान खरीदते हैं, वो टैक्स पेड होती है। वो टैक्स का पैसा लगाकर हमें वो सामान दिया जाता है। यानी कि हिंदुस्तान में जितने भी लोग, जानवर हो या इंसान हो, कोई भी चीज़ यदि वो इस्तेमाल करता है तो वो चीज़ टैक्स पेड होती है और जो कि हम उसे महंगे दामों में खरीदते हैं। जब फैक्ट्री किसी चीज़ की खोली जाती है तो उसमें कच्चा माल आता है, वो भी टैक्स पेड होता है। फैक्ट्री के परमिशन लेने पड़ते हैं, तब भी पैसा देना पड़ता है। गाड़ियाँ हम खरीदते हैं, उसका भी हम टैक्स भरते हैं। गाड़ी हम चलाते हैं, गाड़ी का हम इंश्योरेंस करते हैं, उसमें भी हमें पैसा लगता है। यानी कि सरकार चारों तरफ से पैसा ही पैसा हमसे वसूलती है और उस पैसों से हमारे हिंदुस्तान का सिस्टम है वो पूरा का पूरा इन हमारे टैक्स के पैसों से ही चलता है। सरकार यदि सड़क बनवाती है तो कोई हम पर एहसान नहीं करती है। वो सबसे पहले गाड़ियाँ जब हम खरीदते हैं उसी टाइम उसका टैक्स ले लेती है, तब हमें वो सुविधा उपलब्ध कराती है। तो दोस्तों, आप सोचिएगा, जिस दिन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस हिंदुस्तान की कुर्सी पर बैठे हैं तब से लेकर आज तक मैं तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ। जबकि कोई मेरी फैक्ट्री वगैरह कुछ नहीं चलती, ना ही मेरा कोई बहुत बड़ा बिजनेस है वो चलता है। लेकिन जो भी मैं काम करता था उस काम में मेरा घर चल जाया करता था। लेकिन आज हालात ये हैं, नोटबंदी हुई तो जो बड़े बड़े लोग हैं ना, उनको मार पड़ी। और जब उनको मार पड़ी तो उन्होंने अपने हाथ पीछे कर लिए। जब उन्होंने अपने हाथ पीछे कर लिए तो मार्केट में लोगों को काम मिलना बंद हो गया। जब लोगों को काम मिलना बंद हुआ तब हालात बदतर हो गए। इसी तरीके से इन्होंने जीएसटी बढ़ा दी। हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं
तो जीएसटी का हमें पैसा देना पड़ता है। हर एक चीज़ के ऊपर इन्होंने टैक्स बढ़ा दिए। लोगों ने, बड़े बड़े लोगों ने, पैसे वाले लोगों ने अपने हाथ पीछे खींच लिए, क्योंकि सामान महंगा हो गया। जब महंगा सामान हो गया तो आदमी का जो बजट था वो बजट से बाहर, उसका काम बाहर चला गया। जो काम उसका 50 लाख में होना था, उस काम में 60 लाख रुपए लग रहे थे। यदि वो 60 लाख का काम करता है तो उसके पास पैसे नहीं थे 10 लाख कि वो 60 लाख का काम कर सके। यदि वो 60 लाख का काम कर देता है तो उसको दूसरी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, जिससे उसको घर चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन वो 50 लाख का काम भी नहीं करवा पाया। इस वजह से पूरे देश में लोगों को रोजगार छिन गया। अब वहाँ से चलते हैं, एक बहुत भयंकर बीमारियाँ आई, कोरोना। कोरोना ने तो हमारे पूरे हालात को ही खराब कर डाले हैं। जितना भी पैसा कमाया कमीशन खोरी में सिर्फ सरकार ने कमाया, सरकार के लोगों ने कमाया। सरकार को सोच समझ कर काम करना चाहिए सभी के लिए, वो इस देश के हिंदू हो या मुस्लिम हो या कोई अन्य हो, क्योंकि हमारे देश में विभिन्न प्रकार की जातियां रहती हैं और विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं और अलग अलग संस्कृति के लोग रहते हैं, जो कि सरकार को उन सभी को दृष्टिगत रखते हुए काम करना चाहिए। और हमारे देश में ऐसा है कि नहीं है कि सारे के सारे लोग अमीर हैं। हमारे देश में गरीब से गरीब लोग हैं, उनकी जेबों का भी सरकार को ख्याल रखना चाहिए। उनके भी कुछ शौक होते हैं, उनके बीवी बच्चे होते हैं, उनका भी परिवार होता है गरीबों का। क्या उनका शौक गाड़ियों घुमाने चलाने का नहीं होता है? क्या उनका शौक मकान में रहने का नहीं होता है? क्या उन्हें कपड़े पहनने का हक नहीं है? यदि तुम काम धंधा बंद कर दोगे और महंगाई हर एक चीज़ में बढ़ा दोगे तो उनके शौक पूरे कैसे होंगे? उनकी ख्वाहिशें पूरी कैसी होगी? क्या सिर्फ नेताओं के पास ही ख्वाहिशें होती है? उनका ही बीवी बच्चे और परिवार होता है, गरीबों का और मध्यम वर्गीय लोगों का परिवार नहीं होता है। तो इस देश की जनता से, इन संगठनों से मैं आह्वान करता हूँ कि ये संगठन, ये राजनेता, ये जनता के प्रतिनिधि बनते हैं, इन्होंने जनता के लिए भी कुछ काम करना चाहिए। आज देश के हालात इतने ख़राब हैं कि देश बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहा है। लोग भूखे मर रहे हैं हिंदुस्तान में, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है। सरकार सिर्फ 5 किलो अनाज देकर थोड़ी सी गरीबों की हेल्प कर रही है, जनता का पेट भर के खाना खिला रही है। तो दोस्तों, इन सभी का ख्याल रखते हुए आप किसी भी सरकार को पूर्ण बहुमत से न जिताएं। और आपसे अभी भी गुजारिश है, पंचायत चुनाव और नगर चुनाव में अधिक से अधिक निर्दलीय लोगों को वोट दीजिए। और निर्दलीय उस आदमी को वोट दीजिए जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में नहीं जाए। ऐसे निर्दलीय को वोट दें जो कि आपके लिए काम करें। तो प्लीज़ सरकार के कानों तक अपनी बातों को रखिए। आप जनता के प्रतिनिधि हैं, तो जनता की बात सरकार तक पहुंचाइए, क्योंकि प्रेस, मीडिया हाउस, बड़े मीडिया हाउस का तो खून पानी बन चुका है। वो तो सरकार जैसा चाहती है वैसा ही उन्हें करना पड़ता है, नहीं तो उनका चैनल बंद हो जाएंगे, उनके रिपोर्टरों को नौकरियां खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए वो रिपोर्टर और पत्रकार बहुत ज़्यादा मजबूर हैं। वो किसी के खिलाफ या सरकार के खिलाफ कोई चीज़ बोल नहीं पाता, लिख नहीं पाता, ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चला पाता है, ना किया। तो बस मैं इतना ही कहूँगा। आप खुद सोचिएगा और शायद मैं अगले एपिसोड में कुछ और अच्छा लेकर आऊँ। लेकिन मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा और इस महंगाई के खिलाफ कुछ ऐसा कीजिए कि सरकार के बल आ जाए।